स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो आज एक हम नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जब हम सेम नंबर बार बार ऐड करते हैं देन हमें उसको शॉर्ट फॉर्म में करना होता है। जस्ट लाइक मेरे पास 2 चॉकलेट्स आए, ठीक है। देन एक बच्चा और उसने 2 चॉकलेट्स और दे दी, कितनी होगी 4। फिर एक बच्चा और उसने 2 चॉकलेट्स और दे दी, कितनी होगी 6। फिर एक बच्चा और आया, कितनी चॉकलेट्स थी उसने 2, तो कितनी होगी 8। एक बच्चे ने और दे दी मुझे चॉकलेट्स, कितनी हो गई 10। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल नंबर चॉकलेट्स कितनी हो गई 10 हो गई। अब यहाँ पर मुझे बताइए मैंने कितनी बार चॉकलेट रिसीव करें सेम नंबर, तो वो होता है हमारा रिपीटेड एडिशन। अब मैं आपसे बोलूँगी मुझे 2 चॉकलेट्स 5 स्टूडेंट्स ने दी, तो मेरे पास कितने होगा 5 2 ज़ा 10। कौन सा ईजी है, फर्स्ट वाला मेथड सेकंड वाला मेथड? ऑफ कोर्स सेकंड वाला मेथड शॉर्ट भी और अच्छा भी लगा। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो इसलिए हम क्या सीखने वाले हैं आज, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहली चीज हमें जानना जरूरी है रिपीटेड एडिशन क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कितने टाइम्स करा, 5 टाइम्स, तो 20। तो 5 टाइम्स 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। ये कैसे पता चलेगा, हमें याद करने पड़ेंगे कुछ टेबल्स, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होते हैं, विदाउट टेबल्स आप इनमें कुछ नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन होता है जस्ट लाइक क्रॉस, एक्स की तरह ऐसे आपको पुट करना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा 5 फुटबॉल्स यहाँ पर है, 5 फुटबॉल यहाँ पर है, तो कितनी बार हो गया 2 टाइम्स। तो 5 × 2 टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा 10। जैसे यहाँ पे 3 बर्ड्स 3 टाइम्स है, तो 3 3 3, तो कितने हो गए 3 बर्ड्स है 3 टाइम्स, तो कितना हो गया हमारा 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम्स पार्ट। तो चलिए यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए हमारे पास ये 5 है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो यहाँ आप लिख देंगे 5 × 4 टाइम्स, दिस इज 5 4 ज़ा 20। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 × 4, एंड यहाँ पर भी हमारे पास 5 कितने टाइम्स हो रहा है 4 टाइम्स, क्लियर। चलिए उसके बाद सेम आपको ऐसे ही यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में करना है। तो चलिए यहाँ पर एक और देख लेते हैं। चलिए 9 कितने टाइम्स है, तो मैं 9 × 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8 टाइम्स। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास हो जाए 9 × 8, दिस इज 9 × चलिए इतना करने के बाद आगे चलते हैं। ओके तो प्रैक्टिस के लिए आ गए हैं, तो चलिए बहुत ईजी। चलिए तो यहाँ से कुछ पार्ट देख लेते हैं। 7 कितने टाइम्स रिपीट करना है 6 टाइम्स। तो पहले वाले नंबर होगा सेकंड टाइम, जो सेकंड नंबर होगा वो होगा रिपीटेशन के लिए। उसको करेंगे हम 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनिश। तो चलिए इतना हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस। अब देखिए मैं यहाँ आप लोगों को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, आप लोग सिंपल ऐड करना है, देन उनको यहाँ पर आंसर लिखना है। 7 × 4 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28, क्योंकि मुझे टेबल से याद है तो आप लोगों को भी याद करने पड़ेंगे। 8 8 सर कितना हो जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। सेम गोज विद दिस पार्ट ऑल्सो, मोर मल्टीप्लीकेशन। तो 5 4 सर कितना हो जाएगा 20, एंड यहाँ पर हम देखें तो 6 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो आप लोगों को बस रिपीटेड एडिशन के थ्रू ही यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो आगे देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास, आई डोंट थिंक सो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज स्किप काउंट। स्किप काउंट का मतलब क्या है कि आपको उतने नंबर छोड़ के आगे जाना है, ठीक है। तो चलिए हमसे यहाँ पे बोलेगा स्किप काउंटिंग बाय 2 ऑन अ नंबर लाइन, तो हमें हर बार कितने नंबर छोड़ने पड़ेंगे 2 1 दिस 2 2 2, ठीक है। तो होता है स्किप काउंटिंग। अगर आपसे बोला जाएगा कि आपको 5 स्किप काउंटिंग बाय 5 करनी है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो हम देखा हमने हर बार कितने नंबर स्किप करें 5 देन 10 देन 15, ठीक है। अगर आप गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 देन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने 5 5 करें, यहाँ पे 10 10 का स्किप करा है, काउंटिंग इन टेंस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमें नंबर्स के लिए बोला गया है, तो चलिए हम ये वाला पार्ट लेते हैं, काउंट बाय टेंस। तो 10 के बाद क्या आता है 20, देन 30 40 50 60 70 एंड देन 80। तो ये हो गया हमारी सिर्फ काउंटिंग बाय। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, चलिए सिर्फ काउंटिंग कंप्लीट द फॉलोइंग, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे फोर्थ पार्ट पे, तो 7 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास 8th पार्ट देखेंगे, तो 8 9 2 9 का गैप है, 9 18 27 36
देन फिर से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45, देन वी आर हैविंग 54, देन वी आर हैविंग। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, स्किप काउंट नहीं करनी है, जो एक पार्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। ओके, तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोगों को क्या करना है, लैंग्वेज को समझना है। तो देखो, जब भी एक की वैल्यू गिवन होगी और आपसे बहुत सारी की पूछी जाएगी, जस्ट लाइक अगर एक चॉकलेट है 50 रुपीज़ की, तो बताइए 5 कितने की हुई, तो एक का गिवन है एंड 5 का पूछा है। देन इस केसेस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आगे 2, जूली हैज़ 5 bunches of flowers, each bunch has 6 flowers, how many flowers are there? तो देखिए कितने बंच, हाँ जूली के पास कितने बंचेस हैं, 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 एंड कितने फ्लावर्स हैं हर एक बंच में, 6, तो 6 इंटू 5 करेंगे, वी आर हैविंग 30, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जूली हैज 30 फ्लावर्स, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलिए, यहाँ तक हो गया है, ये भी हो गया है। ओके, आई होप आप लोगों के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए।